हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज हम एक न्यू लेसन के संग इस वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा लेसन रहेगा आज का, जो कि हम लोग बुक कंप्लीट कर रहे थे, कल्चर और एंटरटेनमेंट, जो कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का हमारा थर्ड जो ब्लॉक था हमारा, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में का ये हमारा कोर्स में का ये टॉपिक है हमारा, जो कि हमारा यूनिट 3 का है। ठीक है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक को आप देख सकते हो, ये है हमारा यक्षगना। इसको प्रोनाउंस में आप इस तरह से यक्षगना भी बोल सकते हो, या फिर इसको कोई कोई यक्षगाना भी बोलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ओके गाइज, सो गाइज ये ओनली बस जो कल्चर हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये ओनली बस फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। इसे आप कोई भी पढ़ सकता है, बिकॉज़ ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। ये एक ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है। ठीक है, तो हमारी संस्कृति के बारे में आई थिंक सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिट होगा। ओके, आप इसको जनरल नॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो गाइज़ हम इस तरह से इस वीडियो को आज पढ़ेंगे। ठीक है, और गाइज़ मैं एक और बात बोलना चाहूँगी आपको कि आप जो है इस टॉपिक की जितनी वीडियो मैंने अपलोड की है, आपको अगर नहीं मिल रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक करके आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब हम अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज़, तो ये जो हमारा टॉपिक है गाइज़, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक डांस फॉर्म है। ठीक है, जो कि कर्नाटका में होता है। ठीक है, इसी पे हम लोग यहाँ पर ये सम बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने कलेक्ट किया है, इसको आप यहाँ से नोट आउट कर सकते हो। और उसके बाद हमारी जो बुक की जो समरी है, यानी कि जो हमारा पैसेज है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है यक्षगाना। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक तरह से ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है, जो कि कर्नाटका में होता है। यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए मैं इसको थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी अच्छे से इसकी हिस्ट्री और इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये इसी डांस फॉर्म की पिक्चर है। ओके, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यक्षगाना डांस ड्रामा ऑफ साउथ इंडिया एसोसिएटेड मोस्ट स्ट्रांगली विद द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, elaborate and the colorful costume, makeups and mask constituted some of the most striking features of the art forms. Traditionally, Yakshagana was the performance in the open air by the male trouble responsible by various Hindu temples. Okay, सो यक्षगामा ये जो डांस फॉर्म होता है, ये एक नाटक फॉर्म में आप बोल सकते हो। इसमें लोग डांस को और नाटक फॉर्म में इसको दिखाते हैं ये लोग। और ये साउथ इंडिया यानी कि कर्नाटका का ये फेमस डांस फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और ये जो है ना डांस फॉर्म, ये कर्नाटक राज्य का एक बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो डांस फॉर्म है यहाँ का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो, जो कि है कर्नाटका का। और इसे मतलब पूरे इंडिया में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बहुत लोग इस डांस फॉर्म को पसंद करते हैं। और इसका जो ब्यूटीफुल जो फॉर्म है ना, यानी कि इसके जो फीचर्स हैं ना इस डांस के, वो इसके कलरफुल जो आप देख सकते हो ये पिक में, कि इसके कितने ब्यूटीफुल इसके जो ड्रेसिंग होते हैं उसको बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया जाता है। ये इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं इस डांस फॉर्म को। और इनकी कॉस्ट्यूम हो गया, और इनका मेकअप, यानी कि इनका मेकअप जो होता है ना, आप देख सकते हो बहुत ही हैवी टाइप का मेकअप होता है। इनका जो फेस जो रिएक्शन होता है ना, जो इन फेस से अपने एक्टिंग में दिखाते हैं, वो भी एक ब्यूटीफुल तरह से होता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। आई मीन इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है इसको सीखने के लिए। और इनके जो ड्रेसिंग हो गया, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी, मतलब इनके बहुत ब्यूटीफुल फीचर्स को प्रेजेंट करते हैं। और इनका जो ट्रेडिशनली, यानी कि इनकी जो महत्वपूर्ण, यानी कि ट्रेडिशनली जो विभिन्न हिंदू मंदिर होते हैं ना द्वारा प्रयोजित सभी पुरुष मंडलों द्वारा खुली हवा में इस डांस फॉर्म को प्रेजेंट किया जाता है। जस्ट लाइक थिएटर में आप बोल सकते हो, इनको एक बड़ा सा मतलब कि एक खुला डुल्ला मतलब इनको स्पेस चाहिए होता है अपने इस डांस फॉर्म को परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये तो था इनका मतलब बेसिक इन्फॉर्मेटिव, बेसिक जो इनका मतलब इस डांस से रिलेटेड जो जानकारी है वो। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो डांस फॉर्म है, सो इसकी हिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं तो द आर्ट फॉर्म ऑफ यक्षगामा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, तो इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया, इनकी शुरुआत जो है इस डांस की हुई थी। आप देख सकते हो साउथ जो कर्नाटका में जो डिस्ट्रिक्ट है कैनरा, ठीक है, यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो।
और ये कैनरा जो है ना, ये कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो यहीं पर इस डांस फॉर्म की मतलब मेन ये कर्नाटका का है, तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी तो वैसे तो इस डांस को बहुत जगह लोग मतलब दिखाते हैं कल्चर में अपनी अपनी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है केरला, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोगों का मानना है कि जैसे कि पियोनियर जो होता है, तो यहाँ पर ये जो जिला है यानी कि इसको अग्रदूत, यानी कि ये जो पियोनियर होता है इसका मीनिंग होता है अग्र। तो यहाँ पर पाथी सुभा नामक का एक कास्ट गॉड जिला है, तो यहीं पर ये जो है इसकी उत्पत्ति, आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। In India, most all the art form in one way or the other are related to the worship of God. Okay, Yakshagama emerged as the forms of dance drama in the 16th century. ओके, सो आई मीन देखो, इंडिया में कुछ भी जैसे कि डांस फॉर्म या कुछ भी जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, कुछ भी चीज़ जो शुरू होती है तो मोस्टली जो होती है ना वो एक तरह से ना गॉड से रिलेटेड होती है, यानी कि उनकी जो मतलब वो चीज़ दिखाते हैं ना वो एक तरह से पहले हुआ होता है, उसी पे वो एक चीज़ उसको रख देते हैं और इसी पे पूजा हो गया कुछ चीज़ को, मतलब कि पूजा के थ्रू वो लोग प्रेजेंट करते हैं, यानी भगवान को वो और रिलेटेड वो चीज़ को वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पेशली इंडिया में ऐसा होता है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो इसकी हिस्ट्री के बारे में लेकर। और ये जो डांस फॉर्म था ये आई थिंक 16th सेंचुरी में ये डांस फॉर्म में यानी कि ड्रामा में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से आप इसको नोट आउट कर सकते हो कि 16th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, अब हम नीचे देखेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी कि जो यक्षगामा है तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी कि वैसे तो हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखा और इसके बेसिक नॉलेज के बारे में, बट इसकी अब इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी कि क्यों हम लोग इस डांस फॉर्म को देखें या फिर इसको सीखें या फिर करना चाहिए। तो इट्स अ सर्व एज द टूल टू मेमोरीज द मैथोलॉजी स्टोरी ऑन विच द प्लेज आर बेस्ड। Yakshagama mostly deal with the heroic sequence from the Puran and the great epics, the Mahabharata and the Ramayana. ओके, सो देखो ये जो डांस फॉर्म है तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज ये हमें अपने ग्रेट जो इस एपिक्स है यानी कि जो महाकाव्य है ना उसको प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इस जो नाटक होता है यानी कि ये जो डांस फॉर्म है तो इसका जो ब्यूटीफुल यानी कि इसका जो ब्यूटीफुल जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है कि यह हमारी संस्कृति को और एक तरह से मेमोरीज़ करता है, यानी कि याद दिलाता है हमें, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारी चीज़ों को हमें एक नाटक फॉर्म में ये लोग दिखाते हैं और हमारी संस्कृति को एक तरह से अलाइव रखते हैं, यानी कि ज़िंदा रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इंडिया में कुछ डांस ऐसे होते हैं जो हमारी संस्कृति को प्रेजेंट किया जाता है, जब भी इस डांस को हम लोग देखते हैं तो हमारी संस्कृति को हमें याद दिलाया जाता है, तो इसलिए इस डांस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज़ ये हमारा कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट जो इस टॉपिक से लगा मुझे उसको मैंने कलेक्ट किया है। इसके थ्रू आप इसको समझ सकते हो कि यक्षगाना जो डांस फॉर्म है वो किस टाइप की होती है और ये कहाँ पर होती है, ठीक है। अब हम लोग मेन इस पे आएंगे, हमारा जो टॉपिक है यानी कि हमारे बुक से रिलेटेड ये जो टॉपिक है उस पे हम लोग आएंगे, यानी कि हमारे पैसेज पे आएंगे। ओके, और गाइज़ मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगी कि अगर मतलब ये हमारा जो टॉपिक है ये हम कल्चर और इंटरटेनमेंट पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा इग्नू का ये बुक है और इसी में ये सारे टॉपिक को दिया गया है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ओके, जो कि PEGC 131 का है, ठीक है। तो इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो इसी से ये रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। तो ये आप ये मत समझो कि सिर्फ हम लोग ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये है, ये आप कोई भी इसको जनरल नॉलेज के लिए यूज़ कर सकता है, बिकॉज आप कहीं भी जाओ आई मीन किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमारे कल्चर और इंटरटेनमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस चीज़ में भी आप इस अपनी इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो नाउ गाइज अब हम अपने पैसेज पे आते हैं। तो इस जो डांस फॉर्म है यानी कि यक्षगामा जो डांस फॉर्म है, अब इसकी पूरी अच्छी सी डिटेल हम लोग इस पैसेज के थ्रू अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम अपने पैसेज को एक एक करके रीड करेंगे और फिर हम लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। सो हमारा जो फर्स्ट ये पैसेज है, 1 नंबर जो पैसेज है आप देख सकते हो, इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या फॉर्म है ये। तो इफ़ यू इवन हैड द अपॉर्चुनिटी टू विटनेस अ यक्षगामा परफॉर्मेंस इन द कर्नाटका, you would know that a rich art form, it is both a
acutely and the visually shine like a opera. It tell its story through song and the dance. ओके, सो ये जो हमारा मतलब ये डांस फॉर्म है, तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी यानी आपको ये मौका अगर मिलता है तो आप समझोगे, यानी कि इस डांस को आपको अगर मतलब खुद अगर करके देखते हो तो आपको ये लगेगा कि ये जो डांस फॉर्म है कितना रिच है, यानी कि कितना ग्रेट है ये डांस फॉर्म। ठीक है, और ये जो डांस फॉर्म है ये लोग अपनी इस डांस फॉर्म के थ्रू ये अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं विजुअली। ठीक है, मतलब कि दिखाकर। ठीक है, ये अपनी स्टोरी को डांस के थ्रू प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। डांस और ये जो नाटक होता है, ड्रामा वगैरह, उसके थ्रू ये लोग प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यक्षगाना थिएटर फॉर्म, और ये जो है एक तरह से थिएटर फॉर्म होता है, यानी कि इसको एक बड़ा स्पेस चाहिए होता है। हम लोग पिछली मतलब हम लोगों ने पहले ही बात किया इस पर, इसको एक अच्छा सा खुला स्पेस होना चाहिए इसको प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, which is pronounced as a yakshagana, is an art form popular in the coastal area of। ठीक है, तो गाइज ये जो हमारा ये प्रोनाउंस ये जो होता है यक्षगाना, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो है यक्षगाना, ठीक है, तो ये दोनों को मिलकर बना होता है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इस तरह से। और ये काफ़ी पॉपुलर है, यानी कि ये कोस्टल एरिया, यानी कि जो क्षेत्र तटीय क्षेत्र होते हैं ना, कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे तटीय क्षेत्र होते हैं जैसे कि मलाड। ठीक है, तो इस तरह के जो तटीय क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो कर्नाटका एंड द नियर बाई एरिया ऑफ केरला, यक्षगामा शेयर मेनी कैरेक्टरिस्ट विद द अदर आर्ट फॉर्म्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड द महाराष्ट्र। ओके, तो ये जो डांस फॉर्म होता है ना, तो ये जो है ये अपने सिर्फ अपने मतलब राज्य को नहीं, ये इनके पड़ोसी जो राज्य है उसके भी कैरेक्टर्स को बहुत तरह से प्रेजेंट करता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश का हो गया, केरला का हो गया, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, बाकी भी मतलब जो स्टेट है इसके पड़ोसी, वहाँ से ये मतलब इन सबको कैरेक्टर को प्रेजेंट करके दिखाता है। तो ये भी इस डांस फॉर्म की एक बहुत ही ब्यूटीफुल बोल सकते हो, ये इसकी एक विशेषता के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। ओके, अब गाइज हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको हम लोग देखते हैं इस बुक की। सो द नेम ऑफ दिस परफॉर्मेंस आर्ट यक्षगाना लिटरेरी मीन्स द सॉन्ग ऑफ द यक्षा अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी। अच्छा, तो हम इस जो लाइन है उसको पहले समझ लेते हैं कि ये जो यक्षगामा है तो इसका जो परफॉर्मिंग आर्ट होता है तो इसका जो लिटरेरी मीनिंग होता है ना वो होता है आपका यक्ष। हम लोगों ने देखा कि यक्षगाना ये दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि यक्ष का गीत। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, यक्ष का गीत, ये इसका मीनिंग होता है, लिटरेरी मीनिंग्स होता है इस डांस फॉर्म की। According to mythology, Yakshiga were a class of the Venuals, a nature spirit who were the custodian of the treasure that are hidden in the earth and in the root of trees. A Yakshagana performance called the Arta in the Tulu language gone on the through the all night. ओके, सो आई मीन ये जो डांस फॉर्म है ना तो एक तरह से ये प्रेजेंट करता है, यानी कि दिखाता है कि जो पहले की जो संस्कृति है ना वो एक तरह से जो अपनी रूट यानी कि उसकी जो जड़ है ना वो कहीं छुप रही है, तो उसी को वो प्रेजेंट करता है, दिखाता है। और इसकी जो ये जो डांस फॉर्म है, यानी कि आप इसको देख सकते हो कि इसको अ, आटा बोलते हैं। तुल्लु एक लैंग्वेज होता है जिसमें इसको आटा बोला जाता है, ये लैंग्वेज में इसी डांस को। और ये पूरी नाइट चलती है, ये जो डांस फॉर्म है ये पूरी नाइट चलती है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, अब नाउ हम अपनी तीसरी जो पैराग्राफ है इस पैसेज की उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इट्स नॉर्मली बिगिन एट द टुनाइट आवर विद द बीटिंग ऑफ ड्रम्स। After the beating of drums has gone on the about a couples of hour, the actor get on the stage. आई मीन देखो ये जो डांस फॉर्म स्टार्ट होता है ना तो इसके पहले 2 घंटे तक या 1 घंटे आप बोल सकते हो, इसमें एक तरह से बीटिंग होती है ड्रम्स की। ठीक है, इसको बजने के बाद जो कि शाम से ही शुरू हो जाता है, और उसके 2 घंटे या 1 घंटे के बाद जो एक्टर्स होते हैं ना जो परफॉर्मेंस करते हैं, जो मतलब इस कला के जो एक्टर्स होते हैं ना वो स्टेज पे आ जाते हैं उस टाइम तक। ओके, और उसके बाद दे ऑफर्ड अ विथ टेकिंग व्यू विथ their resplendor and costume, head dresses and painted face with they themselves would have the painted killing paint. A performance usually depicts a story from the Hindu
एपिक्स एंड पुराण्स। ओके, सो मतलब ये जो एक्टर्स होते हैं ना, तो उसके बाद ये आते हैं एक तरह से फ्रेश होकर, बोल सकते हो। और इनका जो ड्रेसिंग लुक होता है, इनका जो फेस जो मेकअप यानी कि जो पेंट किया रहता है ना, वो इनकी कला को देखकर मतलब ये दिखाते हैं अपनी कला के थ्रू, यानी अपने डांस या फिर अपने नाटक के थ्रू। तो वो लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो अपने परफॉर्मेंस को उस टाइम स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। और हम लोगों ने पीछे ही बात किया कि ये जो एपिक्स होते हैं उसको ये लोग दिखाते हैं अपने नाटक के थ्रू। आई मीन जो पुराण की, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सब चीज़ों को वो अपनी स्टोरी में, अपनी के नाटक के थ्रू ये लोग दिखाते हैं। ओके, इट consists of a narrator who narrate the story in song like a fashion musician play on traditional instrument to which the actor dance। ओके, और ये जो एक्टिंग करते हैं ना, तो ये लोग शब्द नहीं बोलते हैं, जैसे कि म्यूज़िक बजता है या फिर कहीं से कुछ आवाज़ वगैरह, जैसे कि नाटक का जो मतलब प्ले करते हैं, यानी कि जो बोलते हैं उसके थ्रू ही वो उसको फॉलो करते हैं और अपने फेस के थ्रू ये लोग अपना रिएक्शन को दिखाते हैं, यानी कि नाटक जो होता है ना, उसको ये लोग प्रेजेंट करते हैं इस तरह से। मतलब कि म्यूज़िक होता है और इसके थ्रू ये लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। द एक्टर डू नॉट हैव अ मच ऑफ डायलॉग। ओके, तो ये जो एक्टर्स होते हैं, यानी कि जो डांसर होते हैं ना, तो इनके पास ज़्यादा डायलॉग होता ही नहीं है बोले तो। इनको मतलब कि अपने फेस के थ्रू या फिर अपने नाटक के थ्रू ही दिखाते हैं ये अपनी स्टोरी को, अपनी जो मतलब जो भी ये लोग लेते हैं, जैसे कि नॉवेल्स हो गया, मतलब जो भी पुराण से ये लोग अपना मतलब लेते हैं उसको लोग प्रेजेंट करते हैं। दे प्रेजेंट द स्टोरी थ्रू देयर एक्शंस एज दे डांस। ठीक है, ये अपने एक्शन और डांस से इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं, हमारा जो चौथा जो पैराग्राफ है उसको हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई यक्षगामा इनटू एनी कैटेगरी ऑफ folk, classical or rural. In fact, it has the characteristics of all depending upon how we look at. ओके, तो ये जो मतलब यक्षगान है ना, तो इसको हम लोग एक कैटेगरी में अगर इसको हम लोग मिक्स करते हैं ना, डिफ़ाइन करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ सभी लोगों की अपनी अपनी होती है ना, जो उसको एक कैटेगरी में नहीं आप उसको एक साथ मिक्स कर सकते हो और ना ही उसको क्लासीफाई कर सकते हो। और इनफैक्ट इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो उसको भी आप एक में नहीं कर सकते, बिकॉज सभी जो एक्टर्स होते हैं ना, तो उनकी अपनी अलग अलग, जैसे कि दिखाने का जो उनका जो डांस होता है उसको प्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो आप इसको एक ही चीज़ में मतलब उसको आप नहीं कैटेगराइज कर सकते हो। ओके, बीइंग अ थिएटर फॉर्म्स अनलाइक अ प्योर डांस फॉर्म, इट्स अ मोर प्योर एंड द डायनेमिक इन हैबिटेसिंग मैनी टाइप्स एंड द वैरायटी इन इट परफॉर्मेंस। ओके, और इनके जो डांस फॉर्म होते हैं ना, इनकी प्योरिटी जो होती है, इनकी जो मतलब इनका जो हार्ड वर्क होता है ना, इनकी फेस जो रिएक्शन होती है ना, इनकी डांस जो होते हैं उसमें देखने को मिलता है। और ये एक ब्यूटीफुल लुक प्रेजेंट करती है इस डांस को। और द सर्टेनली यक्षगाना कैन बी राइटली कॉल द ट्रेडिशनल फॉर्म। और इसको मतलब कि इस चीज़ को देखकर लोग इसको सडनली बोल देते हैं, मतलब अच्छे से इसको बोल दोगे तो इसको ट्रेडिशनली फॉर्म्स में इसको आप ला सकते हो। जो यक्षगामा है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो 5 नंबर पैराग्राफ है उसको हम लोग देख लेते हैं। सो द ओरिजिन ऑफ द यक्षगामा कैन बी ट्रेस बैक टू द वैष्णवा भक्ति मूवमेंट विच स्प्रेड विद द विगर्स आफ्टर द 10th century। द भक्ति मूवमेंट टुक अ रिलीजियस to the common man, to the lower state of the society whose class to whom the highly formalized and the Vedic religions was the beyond each hence bhakti movement was a social movement as well। आई मीन देखो, इसका जो यक्षगामा है ना, तो इसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं कि किस तरह से फैला। तो जब ये वैष्णवा भक्ति, जब इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ये वैष्णवा भक्ति से भी जुड़ा हुआ है। और ये 10th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जबकि भक्ति मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, भक्ति मूवमेंट आप जान सकते हो, इसके बारे में आपको पता होगा कि एक तरह से सामाजिक एक तरह से मूवमेंट था, यानी कि इसने पूरे समाज को ही बदल दिया। भक्ति मूवमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली और कबीरदास जी, इस तरह के जो महान कवि थे, ये लोग आते हैं, तो इन्होंने सब चलाया था भक्ति मूवमेंट इस तरह से। तुलसीदास जी हो गए, तो ये सब, तो इससे ये भी जुड़ा हुआ है, ये हमारा जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो डांस फॉर्म है। तो यहाँ से ये हाईली, यानी कि बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करने लगा था, ये भी हमारा जो डांस फॉर्म है। और एक तरह से बीच में ये थोड़ा सा कम हो गया था, यानी कि थोड़ा एक तरफ से बोल सकते हो कि ये थोड़ा लो हो गया था।
बट फिर से इसे कंटिन्यू किया गया था, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो ये 10th सेंचुरी से ही एक तरह से उस समय से शुरू हो गया था, आप इसको समझ सकते हो इस तरह से। अब 6 वाला जो हमारा पॉइंट है इसको हम लोग देखते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोटगेस एंड द स्प्रेड द मैसेज ऑफ द डिवोशंस इट अडॉप्टेड एंड द अडॉप्ट द एग्जिस्टिंग वॉक एज अ वेल as classical literature, literary forms, and the performance. In doing so, it creates its own forms. Most of the traditional theatre forms are the result of this phenomenon. Hence, a clear resemblance can be noticed among the member of the traditional थिएटर्स फैमिलीज़। ओके, सो ये जो हमारा डांस फॉर्म है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि ये तो शुरू हो गया था और ये स्पेशली जो है वो थिएटर में प्रेजेंट किया जाता है और ये बहुत जगह पे भी इसको प्रेजेंट किया जाता है, जैसे आप इसको समझ सकते हो। जैसे आजकल तो संस्कृति जो होती है स्कूलों में दिखाई जाती है, जिस स्टेज की है उस वहाँ की भी दिखाई जाती है और बाकी स्टेज में भी, मतलब बाकी जो स्टेज है वहाँ की भी जो संस्कृति है उसको ये लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी जगहों के नाम दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो, इसको आप नोट आउट भी कर सकते हो, जैसे कि आसाम हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया, तमिलनाडु, ठीक है, केरला। तो इन सब जगह में भी थोड़ा थोड़ा करके प्रेजेंट किया जाता है इन सब नाटक को और इन सब डांस फॉर्म को, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, सो गाइज ये हमारा अब 7 नंबर पॉइंट है, हम लोग इसको देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या है। सो यक्षगाना इज सेड टू दैट ओरिजिनेट समवेयर बिटवीन द 11th सेंचुरी टू द 16th सेंचुरी। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि हम लोगों ने पीछे देखा तो वहाँ पर कहीं कहीं 10th सेंचुरी भी दिया गया है और यहाँ से दिया गया 11 से 16। तो आप ये 10 से लेकर मतलब 16 के बीच का जो टाइम है उसको आप लिख सकते हो कि ये मतलब इसके अंदर में शुरू हुआ था। ओके, और इट इज़ सेट दैट द सेगनथ्री थिता स्टार्टेड द दसवता अटा। तो ये एक नाम है एक पर्सन का जो कि कर्नाटक के हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मिंग ट्रबल इन द उत्तपी राउंड 1300 सिरका, ठीक है। तो गाइज ये जो नाम है ना, तो ये मतलब एक ऋषि थे जिन्होंने इस परफॉर्मेंस को स्टार्ट किया था 1300, मतलब 1300 पहले, 1300 साल पहले ऐसे आप बोल सकते हो। इसको उन्होंने स्टार्ट किया था, ये डांस जो फॉर्म है इन्हीं की ये देन है। इट्स अ लेटर स्प्रेड टू अदर प्लेस एंड ग्रे इनटू व्हाट वी कॉल यक्षगाना टुडे, ठीक है। और ये जो है इनसे शुरू हुआ था और बाद में जाकर ये धीरे धीरे करके फैलने लगा और आज के समय में हम इसे यक्षगान के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो मतलब कोई चीज़ शुरू होता है तो हमें उतना ये पता नहीं होता है क्योंकि स्टार्ट तो कोई एक ही करता है, बट वो धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो उसी तरह ये भी डांस फॉर्म जो स्टार्टिंग हुआ था तो उस टाइम लोगों को उतना नहीं पता था, बट बाद में जाकर ये धीरे धीरे करके ग्रो होने लगा, ठीक है। एज इट स्पेड इट द स्लोली इलोवेट ड्राइंग अपॉन एलिमेंट्स फ्रॉम द रिचुअल theater, temples, art, sequels, art like बहुरूपी, the royal courts and the artist imagination। ओके, और बाद में जब ये फैलने लगा तो ये किस किस फॉर्म में फैला आप देख सकते हो कि पहले तो ये धीरे धीरे करके मतलब ये स्टार्टिंग हुआ था, बट बाद में जाके थिएटर में, जैसे कि हम लोग अभी ने बात किया कि थिएटर में इस परफॉर्मेंस को किया जाता है, आर्ट में, टेम्पल में और भी बहुत जगह, मतलब इस आर्टिस्ट को, मतलब इस डांस फॉर्म को आजकल दिखाया जा रहा है, इसको मतलब एक तरह से फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो गाइज। अब हम अपना नीचे जो 8 नंबर पॉइंट है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सो 8 नंबर में है the 1930s saw some change in the compositions, organizations and the presentation. Dance and the spoken word was further developed and the refined, but in costumes types of the transformation started with the use of modern clothing and the stone jewelry which replace handlooms clothing and the wooden ऑर्गेनाइजमेंट। ओके, तो इस तरह के जो गाइज है, मतलब कि देखो ये जब डांस फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम बस नॉर्मली इसको मतलब लोग जैसे कि परफॉर्म करते थे। उस टाइम इतने स्टाइलिश जो मतलब उनके ड्रेसिंग वगैरह हो गए, मेकअप्स हो गए, वो इतना मतलब हाई लेवल के नहीं थे। बट अभी जैसे जैसे मॉडल जो सिचुएशन अभी चल रही है तो उस हिसाब से इनके ड्रेसिंग में हो गया, बहुत तरह के स्टोन्स का यूज़ किया जाता है, मैनी मैनी टाइप की ब्यूटीफुल टाइप की ज्वेलरी हो गई और भी बहुत सारी चीज़ों को लोग चेंज किए हैं मतलब अभी के टाइम में। अब
अब कोई चीज़ तो कंटिन्यू चल नहीं सकती है ना, मतलब वो चीज़ वही रहेगी, बट उसमें बहुत बहुत चीज़ों को और ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से, मतलब उसमें और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजिंग किया जाता है। ये तो हर फील्ड में होता है। तो इसी तरह ये भी हमारा, आप सोच सकते हो कि मतलब ये भी डांस फॉर्म में इस तरह की चेंजिंग्स हुई है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा लुक देता है इस डांस फॉर्म को। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। यक्षगाना आर्टिस्ट वेयर पग्गा दे टाइप ऑफ द हेड वेयर, ठीक है। तो ये पग्गा दे जो एक तरह से, मतलब इनकी मैं आपको पिक दिखा दे रही हूँ, आप देख लो यहाँ पर कि ये मतलब ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये सिर में एक तरह से पहनते हैं, एक टाइप का ब्यूटीफुल इनका लुक होता है इस परफॉर्मेंस का, जो इनको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ओके, अमॉन्ग द हेड वेयर ड्रेस एंड द किरीदा on by the male character and the only small feather by the female ones, expectationally difference. The head were also used by the comedians and the some side artists. तो इस तरह की कुछ और भी जो चीज़ें होती है तो आप इसको नोट कर सकते हो, जैसे कि किरदार, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इनके जो साइड टाइप के जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो इनका हेल्पिंग टाइप के आप बोल सकते हो, तो वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इनकी मतलब ड्रेस फॉर्मिंग वगैरह होती हैं जिनको मतलब इसमें ऐड किया जाता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं 9 और 10 को देख लेते हैं, 2 बचे हुआ है इस पैसेज के। ओके, सो 9 में by the yearly dedict of this century the structure of Yakshagana had reaches or defined its shape and the forms. The year 1950 saw the birth of the 10 troupes who gave performance to audience using 10 theatre and furniture for the sitting. These troupes unsaid in the commercializations of Yakshagana, ठीक है। सो आई मीन मतलब ये जो यूज किया गया था, यानी कि हम लोगों ने तो देखा है कि इसकी शुरुआत हो गई थी, बट बाद में जब ये मतलब कि इसके जो सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये मतलब कि उस टाइम एक अच्छा फॉर्म में नहीं था, बट बाद में जाके 1950 में मतलब इसको 10 के रूप में, मतलब कि एक अच्छे से मतलब व्यवस्था के रूप में इसको यूज़ किया गया था। और उस टाइम इन्होंने फर्स्ट, ये जो नाम है आप देख सकते हो, और 10 रूपिंग, ठीक है। तो इन्होंने इसको बहुत ही ब्यूटीफुली मतलब इसको परफॉर्मेंस को प्रेजेंट किया था, जिसको उन्होंने मतलब एक अच्छे से मतलब थिएटर में इन्होंने इसको ऑडियंस के बीच में इसको यूज़ किया था। और उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम फर्नीचर और बहुत सारी मतलब कि थोड़ी सी फैसिलिटी टाइप की चीज़ों को यूज़ किया था। इस टाइम इस चीज़ का फर्स्ट यूज़ मतलब फर्स्ट परफॉर्मेंस अच्छे से हुआ था 1950 में। तो इस तरह से भी इसको आप नोट कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जो कि हमारा 10 नंबर है, आप देख सकते हो। यक्षगाना शो मेजर चेंज इन द फॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिकल लाइट्स। तो इसमें देखो, अब लास्ट में जैसे कि मैंने पहले तो नॉर्मली इसको प्रेजेंट कर दिया जाता था, बट बाद में जब इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, यानी कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग होने लगी। जैसे इसकी कॉस्ट्यूम में थोड़ी सी चेंज होने लगी, मेकअप्स वगैरह में हो गया, और यहाँ तक कि अब बाद में जब इसको प्रेजेंट किया जाने लगा, तो इसके थिएटर में भी पहले लोग नॉर्मली इलेक्ट्रिक का मतलब लाइट का यूज़ करते थे, बट बाद में इसमें इसके स्टेज में बहुत तरह की लाइट का यूज़ करने लगा, जैसे कि गैस लाइट हो गया, और पेट्रोमैक्स लैम्प, सिटिंग अरेंजमेंट और इम्प्रूव, और जो सिटिंग के जो मतलब जो ऑडियंस आएंगे तो उसको अच्छे से आप कंफर्टेबली मतलब उसको फील कराओगे, तो उन्हें देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों पे भी लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। मेजर चेंज कम इन द थीम, और थीम में भी चेंज किया जाने लगा विद द इंक्लूजन्स ऑफ द फॉक्स एपिक्स। मतलब पहले जैसे कि महाभारत और पुराण से कुछ स्टोरी को लोग इंक्लूड करके मतलब ऑडियंस तक उसको प्रेजेंट करते थे, बट बाद में जैसे कि संस्कृति ड्रामा एंड द इमेजिनरी स्टोरी ऑफ्टन फॉर्मेट द थीमेटिकल बेस ऑफ पॉपुलर और entertainment become the criticals in the place of the classical presentation। आई मीन बाद में इसकी थीम में थोड़ी सी चेंजिंग होने लगी, और जो इमेजिनरी जो स्टोरीज़ वगैरह होती है उसको भी इन्होंने मतलब इस परफॉर्मेंस में वो लोग इंक्लूड करने लगे, और इसको भी वो लोग मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट करने लगे कि ये भी लोगों को देखकर मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। और अच्छी अच्छी स्टोरी को, ये नहीं कि कोई भी मतलब कि जो अच्छी हो लोगों को, हाँ कुछ लोग उससे सीखे, इस टाइप के स्टोरी वो लोग प्रेजेंट करते थे। और इंटरटेनमेंट में भी इसको बहुत ज़्यादा मतलब चेंजिंग होने लगी, और बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेंस वो लोगों के सामने प्रेजेंट करने लगे। Performance were now held in the Tulu as the well, and Kannada was on the longer the
exclusive language of Yakshagana. This help Yakshagana to gain a great popularity. ठीक है, और ये जो मतलब ये जो तुल्लू हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ये एक लैंग्वेज है जो कि बस यहीं तक सीमित नहीं रही और भी ज़्यादा तक मतलब इसको फैलाने लगे लोग, और ये इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब इसको एक ग्रेट पॉपुलैरिटी मिली। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके लोगों मतलब ये ऑडियंस तक पहुंचने लगी और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, तो इसको एक ग्रेट पॉपुलैरिटी मिलने लगी। ठीक है, टुडे इज़ एग्जिस्ट इन द वेरियस फॉर्म्स एंड द स्टाइल विच इंक्लूड पुट्री एज वेल। ठीक है, तो ये जो मतलब इसमें इसके स्टाइल में भी बहुत सारी चेंजिंग होने लगी, बहुत तरह की इसमें चीज़ों को इंक्लूड किया जाने लगा, और हमारा जो ये हाँ, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। इसमें नई नई चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाने लगा, जैसे कि कठपुतली जो खेल होते हैं ना, जो दिखाया जाता है, आप देख सकते हो फ़ोटो। ठीक है, तो ये भी इन्होंने तो इस तरह के खेलों को भी उन्होंने मतलब इसमें इंक्लूड करने लगे, नई नई चीज़ों को ये लोग ऐड करने लगे कि लोगों को और ज़्यादा ये अच्छा से अपनी ओर आकर्षित करे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपको डांस फॉर्म है ये आप समझ सकते हो। सो गाइज़, आज मैंने आपको ये पूरी फॉर्म की पूरी अच्छे से रीडिंग करके यानी कि इंग्लिश के पूरा पढ़ के मैंने आपको समझाया, इसलिए वीडियो आप देख सकते हो कितनी लॉन्ग हो गई। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मली आपको बस समझा दूँ हिंदी, बट सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि मैम आप पूरा रीड करके हमें समझाइए, इसलिए कि वीडियो कितनी भी लॉन्ग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कि हिंदी इंग्लिश के साथ आप उसको समझाइए। ठीक है, तो देखो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मैं तो समझा दूँगी इंग्लिश के थ्रू, बट देखो आपको तो लिखना तो पड़ेगा इंग्लिश में, तो आपको भी अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा और इंग्लिश पे अपनी फ़ोकस करनी पड़ेगी, तभी आप लिख पाओगे। बाकी तो आपको हिंदी इसमें आप समझ ही पा रहे होगे, मैंने समझा दिया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब गाइज मैं आपको 2 क्वेश्चन फिर से दूंगी जिससे आपको करना है, इस चैप्टर से रिलेटेड ही है, कल्चर से हमारे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, हाउ डज़ वन गेट टू नो द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी? ओके, टिक द वंस ऑफ दैट यू फाइंड आर रिलेवेंट। आई मीन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप लॉन्ग भी कर सकते हो, यहाँ पर बस आपको टिक करने को बोला है आपके अकॉर्डिंग, बट ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप लॉन्ग अपने हिसाब से लिखो, बिकॉज कल्चर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से अगर समझोगे इसको तो आप अच्छे से इसको लिख पाओगे। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कि किसी भी समाज की जो संस्कृति को हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि मतलब आपको किसी भी संस्कृति के बारे में अगर जानना होगा तो आप कैसे जानोगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फूड के थ्रू, ड्रेस, फेस्टिवल, रिलीजियंस, ट्रेडिशनल एंड द कॉस्ट्यूम, लैंग्वेज, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये सब चीज़ों में से आपको कौन सा लगता है और आपको उसमें से टिक करना है, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसको कैसे जान सकते हो, आप इसको डिटेल में लिखो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप समझ के थोड़े से नॉलेज को आप लेकर खुद से लिखो, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, और आपकी जो कल्चर की जो आपकी जो नॉलेज है वो उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। ओके, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। हाउ कैन पीपल कीप देयर कल्चर अलाइव? ठीक है, सजेस्ट 3 मेजर। आई मीन देखो, हम लोग कल्चर के बारे में तो जानते हैं, बट इसमें पूछ रहा है कि आपको अगर मतलब कि अपनी संस्कृति को किस तरह से आप जिंदा रख सकते हो, किसको उसको अलाइव करके हमेशा रख सकते हो, और ये नहीं कि आप मतलब किसी और संस्कृति को लेकर अपनी जो पुरानी संस्कृति है आप उसको भूल जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं, आप इसको किस तरह से आप इसको ज़िंदा रख सकते हो, है ना। हमें अपनी संस्कृति को किस तरह से ज़िंदा या फिर उससे प्यार करना चाहिए, ये भी आप समझ सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, तो इसको भी आपको करना है। इसमें आपको 3 मेजर यानी कि 3 जो आप बोल सकते हो मतलब 3 आपको रीजंस या फिर आप जो भी बोलो इसको लॉन्ग करके आपको लिखना है। ठीक है, सो गाइज इस चैप्टर को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख सकते हो। और इस बुक की यानी कि ये जो हमारा जो हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं इसकी सारी वीडियो आई थिंक अब अपलोड हो गई है, बस एक ब्लॉग बचा हुआ है, और आप देख सकते हो कि हमारा जो ये बस और एक इसका यूनिट बचा हुआ है, कंप्लीट होगा तो फिर ये हमारा बुक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो गाइज़ आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, बिकॉज ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा मुझे, स्पेशली टॉपिक को समझने में। ठीक है, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड बाय, टेक केयर।